हम लोग डिस्कस। The stack is basically a special type of list in which you can perform insertion or removal from one end only. उस end को हम लोग top कहते हैं, और insertion और removal process जो हैं इन processes को हम लोग push और pop नाम देते हैं। पहले स्टैक क्लास का कोड लिख लें। स्टैक क्लास का कोड लिखने के बाद मेन फंक्शन में अगर आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस लिखना स्टार्ट कर दें एंड तक, तो आप इसको एग्जीक्यूट करके आप इसकी आउटपुट ट्रेस कर सकते हैं। फिलहाल करना यह है कि मैनुअली आप लोगों ने इसको फॉर इंस्टेंस मैं आपके सामने हर स्टेटमेंट पर हम लोग एक स्टैक हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। उस स्टैक के ऊपर डिफरेंट पुश और पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। साथ में मेमोरी मैपिंग करता जाता हूँ और स्टैक भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बाद में आउटपुट ट्रेस करना आसान रहेगी। फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास मेमोरी ब्लॉक है, दो वेरिएबल्स हैं जी, एक्स एंड वाई। फिर एक स्टैक बनाया हुआ है हम लोगों ने। साइज डिफाइंड नहीं है फिलहाल। जब आप लोग क्लासेस के अंदर स्टैक के साइजेस डिफाइन कर लेंगे तो फिर आप कोई यहाँ पे फिगर भी एग्जैक्टली आप मैप कर सकते हैं कि जी स्टैक का साइज क्या है। नंबर 1 इंस्ट्रक्शन पे आपने दो वेरिएबल्स बनाए हुए एक्स और वाई। आप show what is the output being created by the following code, उस पे अब मैं x is equal to 4 वाली स्टेटमेंट अगर आप देखें यहाँ पर, ये चलने के बाद आपको पता है, ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी आप लोगों ने देखा हुआ है जी। x is equal to 4 का मतलब है x जो मेमोरी प्लेस है वहाँ पर 4 स्टोर हो जाएगा, और y is equal to 0 का मतलब है जी यहाँ पर 0 स्टोर हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टैक डॉट पुश। स्टैक के थ्रू, स्टैक एक ऑब्जेक्ट का नाम है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो वाला स्टैक। स्टैक डॉट पुश 7। स्टैक डॉट पुश 7 का मतलब ये है जी, इनिशियली आपको पता है जब आप स्टैक क्रिएट करते हैं टॉप पॉइंट्स टूवर्ड्स -1, और उसके अलावा हमारे पास ये जो अरे बनी हुई है जिसके थ्रू हमने स्टैक क्रिएट किया हुआ है, उसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के इंडिसेस हैं, और हम लोग बेसिकली यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट कर रहे होते हैं स्टैक में। टॉप स्टैक डॉट पुश जब आप करते हैं फर्स्ट टाइम, तो टॉप मूव करके -1 से 0 पर आ जाता है, और पुश जो आप वैल्यू करें वो स्टैक में स्टोर हो जाएगी यहाँ पर 7। नेक्स्ट टाइम एक और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है स्टैक डॉट पुश, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स। एक्स की वैल्यू स्टैक में पुश होगी और टॉप मूव करके टॉप यहाँ से हटेगा और टॉप विल स्टार्ट पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस एलिमेंट, और वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एक्स की। एक्स की वैल्यू है जी 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टैक डॉट पुश x प्लस 5। x प्लस 5 वैल्यू बन रही है, x में वैल्यू पड़ी हुई है 4 और x प्लस 5 इज 9, और वो हम पुश कर रहे हैं स्टैक में। तो टॉप यहाँ से मूव करेगा और एक एलिमेंट और ऊपर मूव कर जाएगा टॉप, और यहाँ पे वैल्यू पुश हो जाएगी जी 9। ये 3 पुश ऑपरेशंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू स्टैक डॉट टॉप। स्टैक डॉट टॉप करंटली स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है जी 9, और आप ये वैल्यू साइन कर रहे हैं y को। y को साइन करने का मतलब है जी यहाँ पर y की वैल्यू 0 की बजाय 9 हो गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टैक डॉट पॉप। स्टैक डॉट पॉप जब भी आप कॉल करते हैं तो टॉप मोस्ट वैल्यू जो है वो स्टैक से निकल जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास टॉप पे पड़ा हुआ था 9, अगर आपने 9 स्टैक से निकाल ली है तो इसका मतलब है अब ये टॉप लोकेशन भी नहीं रही। पहली दो चीजें हुई यहाँ पर, एक तो आपने 9 को स्टैक से निकाल दिया बाहर, और जब आपने 9 को यहाँ से निकाल दिया तो इसका मतलब है टॉप मोस्ट लोकेशन ये नहीं रही, बल्कि टॉप मूव करके एक लोकेशन नीचे आ जाएगा। अब दोबारा स्टैक का टॉप जो है वो ये वाली लोकेशन बन गई है 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टैक डॉट पुश x प्लस वाई। दोबारा से पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और जो वैल्यू पुश हो रही है वो x प्लस वाई है। x प्लस वाई इज 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 इज 13। एक बार फिर टॉप मूव करके इस लोकेशन पर आ गया। वैल्यू भी आप साथ मैप करते जाएं। टॉप इज करंटली 2। 2 का मतलब ये है जो एलिमेंट इंडेक्स जिसका 2 है इस टाइम पे टॉप उस वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, और वैल्यू पुश हो गई है जी अब 13। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टैक डॉट पुश y माइनस 2। y में से 2 माइनस करें और आप पुश कर दें इसको स्टैक में। y इज 9, 9 माइनस 2 इज 7, और टॉप मूव करके अब
2 की बजाय टॉप आ जाएगा 3 पर। 3 का मतलब ये फोर्थ एलिमेंट है और फोर्थ एलिमेंट इज करंटली टॉप ऑफ द स्टैक और यहाँ पे वैल्यू है जी 7। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टैक डॉट पुश। एक दफा फिर दोबारा टॉप मूव करेगा अपवर्ड्स और ये पहुंच गया जी इंडेक्स नंबर 4 पे। इंडेक्स नंबर 4 का मतलब है एलिमेंट फिफ्थ एलिमेंट पर और वैल्यू पुश हो रही है 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज x इज इक्वल टू स्टैक डॉट टॉप। x इज इक्वल टू स्टैक डॉट टॉप। स्टैक डॉट टॉप अगर आप लिखते हैं तो बेसिकली आपको ये स्टेटमेंट रिटर्न करती है स्टैक की जो टॉप मोस्ट वैल्यू है। करंटली स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू इज 3, x पर वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टैक डॉट पॉप। स्टैक डॉट टॉप पॉप का मतलब है जी आपने ये वैल्यू जो टॉप मोस्ट वैल्यू थी वो आपने निकाल दी, 3 अब यहाँ पर नहीं रहा। इसके बाद से आउटपुट जनरेट होना शुरू होगी। आपने सबसे पहले लिखा हुआ है जी सी आउट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ स्क्रीन को। जी एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है और लाइन ब्रेक हो रही है, उसके बाद फिर वाई की वैल्यू प्रिंट हो रही है और लाइन ब्रेक हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मैप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आउटपुट पर लिखा हुआ नजर आएगा जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, करंटली एक्स इज 3, देन वाई इज इक्वल टू 9। उसके बाद फिर लूप चल रही है और लूप पे कंडीशन लगी हुई है वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी। बेसिकली आप कर क्या रहे हैं लूप में, मैं दोबारा यहाँ पर कोड पर आ जाता हूँ जी। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। और इस लूप में हम कर क्या रहे हैं, स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू को आउटपुट पे दिखाते हैं, लाइन ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट स्टेप इज स्टैक डॉट पॉप। जो टॉप मोस्ट वैल्यू आप उसको स्टैक से निकाल भी देते हैं दिखाने के बाद। तो आउटपुट पे आपको यहाँ नजर आएगा जी, इसको मैं थोड़ा और स्क्रीन को हम लोग रीसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको आउटपुट पे ये दो लाइंस नजर आ गई हैं एक्स और वाई की वैल्यूज। उसके बाद स्टैक से एक एक करके वैल्यू आउटपुट पे आपको नजर आती जाएगी और वो निकलती भी जाएगी। हमारे पास इस टाइम पे स्टैक में ये 4 वैल्यूज पड़ी हुई हैं। टॉप मोस्ट वैल्यू इज 7। सबसे पहले आपको आउटपुट पे लिखा हुआ नजर आएगा जी 7, लाइन ब्रेक होगी, ये वैल्यू साथ साथ निकलती भी जा रही है और टॉप भी नीचे मूव करता जा रहा है। आप इसकी वैल्यूज को साथ साथ मैप करते जाएं। नेक्स्ट लाइन पर आपको नजर आएगा जी 9, नेक्स्ट लाइन पर आपको नजर आएगा 4, फिर नेक्स्ट लाइन पर आपको नजर आएगा 7 और इस टाइम पे स्टैक एम्प्टी हो गया। जब स्टैक एम्प्टी हो गया तो आपका ये लूप ब्रेक हो गया। तो ये थी जी इस एक्सरसाइज की आउटपुट। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी एग्जैक्टली ऐसी ही है, कुछ वैल्यूज शायद डिफरेंट होंगी उसमें, आपने उसकी आउटपुट ट्रेस करनी है। ये अभी कुछ देर में आप लोगों ने करके एक्सरसाइज तो मुझे आउटपुट बतानी है। मैं फिर कह रहा हूँ दोनों एक्सरसाइज के लिए बेहतर होगा कि आप लोग पहले स्टैक क्लासेस बना लें, उसके बाद ये एक्सरसाइजेस जो कोड लिखा हुआ है आप इसको मेन में कॉपी पेस्ट करें या खुद टाइप कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है और आउटपुट फिर ट्रेस कर लें।